अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है, अब हम ये पढ़ने लगे हैं। अनदर रीज़न फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा हैं अमाउंट में। तो उनकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो एग्जिबिट करते हैं एक फिनोमेना और उसका नाम क्या है, आइसोमरिज्म। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स। वो कंपाउंड जो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको आइसोमर्स कहते हैं। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन उनमें उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम होता है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट्स जो एटम की होती है और बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका वो डिफरेंट होता है। तब वो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स एक दूसरे के। आइसोमरिज्म कैन ऐड टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम किसी भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स तक आइसोमरिज्म के फिनोमेना को करवा सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास है पेंटेन को वो बता रहे हैं, इस तरह से हम शो कर सकते हैं 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरह। दस C5H12 हैज़ 3 आइसोमर्स एज शोन। तो अब पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स उसी तरह इंक्रीज करते जाते हैं जिस तरह कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। Due to its very small size, carbon can form very strong covalent bond with other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen and halogens। क्योंकि कार्बन का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, तो कार्बन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ, जिसमें कार्बन खुद भी आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस आते हैं। हैलोजेंस होते हैं हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इनेबल इज टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इस तरह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी। अपनी टेट्रावेलेंसी को मतलब 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। द फर्दर ऐड टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है और सिंगल बॉन्ड भी, मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड बना लेता है। इस वजह से इसके स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है और इस वजह से बहुत अबंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 2 कार्बन इन इथेन आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन इथाइलिन एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एसिटाइलिन। वो आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जो है 2 कार्बन इथेन में जो होती है ना, सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है, जबकि इथाइलिन में, जिसे हम इथीन भी कहते हैं, उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और एसिटाइलिन जिसे हम इथाइन भी कहते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास, और वो बॉन्ड भी कोवलेंट होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत अबंडेंट होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक ओरिजिन है, कंपोजिशन है, कोवलेंट लिंकेज है, सॉल्युबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, आइसोमरिज्म जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो है, और रेट ऑफ रिएक्शन है। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।